नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक निर्माता व मैन्युफैक्चरर अपनी बिक्री कीमत यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को उत्पादन लागत से यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट से यानी कि क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से 33% अधिक रखता है, 33% एक्स्ट्रा रखता है, मोर रखता है यदि एक उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट 12% बढ़ेगी, 12% इंक्रीज होती है और निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर अपनी बिक्री की यानी सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ेगा तो उसका प्रतिशत लाभ परसेंटेज में गेन का प्रॉफिट क्या। देखो यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर हमने सीपी को देखो, इधर लिखा हमने सीपी, इधर लिखा हमने एसपी, एक तरह लिखा हमने सीपी, दूसरी तरह में लिखा एसपी। मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मतलब यहाँ से देखें तो सीपी मतलब देखो ये उत्पादन लागत और एसपी मतलब बिक्री कीमत। तो पहले हम इनिशियली हम ये सीपी को एज्यूम करते, मान लेते, माना कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 है, 100 है 100। अब क्या होता है, अब अगर बोला है कि देखो बिक्री कीमत को उत्पादन लागत से 33% अधिक रखता है, मतलब एसपी कितना है, एसपी देखो यार बोला है कि 33% अधिक रखना, ज्यादा रखना, मोर रखना, किससे? सीपी से। तो एसपी कितना होगा? तो एसपी होगा देखो सेलिंग प्राइस होगा, देखो ये 100 का 133% कितना होगा? जो एसपी होगा वो 100 का 133% होगा। मतलब यहाँ पर परसेंट मतलब बट्टा में 100 हमने डायरेक्ट लिख दिया, परसेंट मतलब बट्टा में डायरेक्ट 100 हमने लिख दिया है। यहाँ पर परसेंट आएगा लेकिन हमने उसका बट्टा में 100 लिख दिया और परसेंट नहीं लिखा। ये कैसे होगा? देखो ये जो सीपी है वो कैसा होगा, वो अपने आप में इट्स 100% होता है, खुद स्वयं इट्स 100% होता है, 100% होता है, 100% होता है। अब हमें एसपी कैसा बढ़ता है? एसपी हमें एक्सपेंस बढ़ा के बढ़ना है, 30% इंक्रीज करना है, ज्यादा रखना है। देन 100% में देखो हमने 30% का जोड़ा ऐड किया तो हमें मिला 31%। मतलब एसपी जो होगा वो 100 का 31% होगा, यानी 31 गुणा 130 यानी कि 100 गुणा 31 बटा 100 का 100 गुणा 31 बटा 100। ध्यान देखो ये 100 चला 100 कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 133। मतलब क्या? सीपी 100 है तो उसके सामने ऑपोजिट एसपी कितना है? एसपी 133 है, 133। अब आगे बोला है कि यदि एक उत्पादन लागत प्रोडक्शन कॉस्ट 12% बढ़ती है। अब क्या करना है? अब हमें देखो ये सीपी को देखो 12% बढ़ाना है, 12% इंक्रीज करना। ध्यान देखो ये बनेगा 112, डबल 1 2 कैसे बढ़ेगा? देखो ये सीपी कैसा है? ये 100%। अब इसको मैं बढ़ाना, कितना बढ़ाना है? 12%। तो 100% प्लस 12% कितना होगा? 112%। डबल 1 2%, किसका? ये 100 का।
100 का 112% होगा। देन परसेंट मतलब बट्टा में 100 है, 100 तो कैंसिल हो गया, नहीं हमें मिलेगा 112 डबल 1 2, यानी कि सीपी अब कितना हो गया 112, न्यू सीपी 112 हो गया। ये हमारा न्यू सीपी हो गया, न्यू सीपी 112। अब आगे हमें न्यू एसपी लिखना पड़ेगा। न्यू एसपी भी यहाँ पर निकाल, मतलब यहाँ पर आगे न्यू एसपी के बारे में दिया होगा। न्यू एसपी नया सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य। क्वेश्चन को पढ़ो, आगे की लाइन को पढ़ो, आगे की लाइन को पढ़ो। देखो लागत बराबर बढ़ाती है, अगर निर्माता मैन्युफैक्चरर अपनी बिक्री की सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है। ये जो एसपी है इसको हमें टाइम पर इंक्रीज करना है, टाइम पर इंक्रीज करना कैसे होगा। देखो पहली बात, ये जो एसपी है कितना है 133, ये अपने आप में इट्सल्फ अपने आप में इट्सल्फ 100% होता है। 100% मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। ये सेलिंग प्राइस 100% है। अब इसको हमें बढ़ाना, कितना बढ़ाना, हमें बढ़ाना 10%, तो ये हो जाएगा 110%। डबल 10 पर, लेकिन किसका, तो ये 133 का, किसका परसेंट मतलब देखो बट्टा में 100, परसेंट मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में 100, तो ये परसेंट चला, और इसको सिंपल हल करना पड़ता है। हमें एसपी मिल जाए, सेलिंग प्राइस मिल जाए, बिक्री मूल्य मिल जाए, बिक्री कीमत मिल जाए। देखो यहाँ पर पहले 0 गया 0 आगे 33 गुना 11 करना पड़ेगा, तो इसे 33 गुना 11 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, देखो यहाँ पर हम देखो इसको एज इट इज रखते हैं, इसको हम एज इट इज रखने देते हैं। यस, इसको हम हल नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं। मतलब एसपी कितना होगा, एसपी होगा ये 133 गुणा 11/10, ये हमें मिला एसपी 133 गुणा 11/10, ये हमें मिला। अब आगे हम क्या करें, देखो अब आगे हम देखो ये सीपी और एसपी का रेशो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। वापस नाउ वी टेक इन रेशो, किसका, सीपी और एसपी, मतलब 112 और एक पूरे का हम रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। रेशो क्यों लिया, तो इससे देखो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन सरल बन जाएगी। इसलिए देखो हमने जानबूझ के रेशो लिया, कैलकुलेशन करना बहुत इजी पड़ेगा। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो देखो अब हमें इसको हल करना पड़ेगा, ये रेशो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये रेशो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे, देखो पहली बात तो देखो यहाँ पर देखो ये गुणा तो फिर भी करना ही पड़ेगा, गुणा तो फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका रीजन ये है कि देखो इधर कुछ भी कटने वाला नहीं, देखो इधर उधर कुछ भी कटने वाला नहीं है, देखो कुछ भी कटने वाला नहीं है, रेशो लिया फिर भी, इसलिए गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो 123 गुणा 11 कैसे करेंगे, तो पहली बार देखो ये 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, 10 + 1। अब गुणा 123 करना है, मतलब 133 का गुणा 10 के साथ भी होगा, तो इसका गुणा 1 के साथ भी होगा। 133 का गुणा 10 के साथ होगा, यानी इसका गुणा 1 के साथ और जोड़ देना, तो ये पूरा गुणा निकल जाएगा। देन 133 गुणा 10 ये होगा 1330। आगे 133 गुणा 1 यानी ये प्लस 133, देखो 133 होगा। देन भी कर 3 3 3 6 और ये देखो 4 और ये 14 63 मिला दे, वापस चेक करो 1330 31 3 6 4 और 1 बराबर है, मिला हमें 1430।
1463। लेकिन हमें एक्चुअल में क्या मिल रहा है? हमें मिला है एक्चुअल में इधर इधर हमारे पास है 14/10। देखो देखो देखो, मतलब ये देखो, ये देखो 10 नीचे में तो एक स्टेप हम ज्यादा लिखते हैं। इधर हमारे पास है 14/10 और इधर क्या है हमारे पास 112। यानी कि हमें देखो हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो है, अनुपात ऐसा है 112 रेशियो 14/10। लेकिन जो रेशियो होता है उसको देखो, ये बट्टा में जो होता है उसको हटा देता है, इसको रिमूव कहते हैं। बट्टा में जो होता है उसको हटाना होता है, रिमूव करना होता है। मतलब ये कैसे क्यों होता है वो आपको अच्छे समझना है, तो उसके लिए आपको ये सेपरेट रेशियो का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सेपरेट आपको रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानता चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो उसमें डिटेल में ये सब आता है। मतलब ये 10 को हटाना है, कैसे हटाते हो? उसके लिए सिंपल, ये 10 का गुना इधर करना है। 10 को हम इधर लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, 10 को हम इधर लाएंगे तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। ध्यान दीजिए, देखो देखो ये देखो देखो ये 1120 बन जाएगा, 1120 बन जाएगा, 1120 बन जाएगा, 1120 बन जाएगा। और ये रेशियो का रेशियो, अनुपात का अनुपात, और ये है 1463, 1463, 11-20 रेशियो 1463। अब देखो, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं दोनों पद में, दोनों तरफ, दोनों में, तो देखो यहाँ पर अब कैंसल हो पाएगा, कैंसल हो गया। मतलब इसको हम अब शॉर्ट बना सकते हैं। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ये है कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना होता है। रेशियो का अनुपात का मीनिंग ये होता है कि इस वैल्यू को छोटे से छोटा करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। देखो देखो देखो, यदि आप ये दोनों संख्या को ध्यान से देखोगे, अटेंशन पूर्वक देखो, देखो ये दोनों संख्या, मतलब ये 1120 1463, ये दोनों ही देखो 7 से कटता है, 7 से डिवाइड होता है, 7 से कटता है, 7 से डिवाइड। देखो कितनी बार में, इधर देखो, इधर देखो, देखो 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 देखो, इसको हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। देखो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको आपको डिटेल में समझेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम आपको डिटेल में समझेंगे, विगत बात। देखो ये 1120 7 से कटेगा कितने बार में, मतलब 7 इंटू क्या आएगा, 7 इंटू क्या आएगा, भाग दो। तो वी नो दैट 16 संख्या 112 होता है, 16 संख्या 112 होता है, मतलब 160 बार में कटेगा, 160 टाइम में डिवाइड होगा। अब इधर देखो 7 से कितनी बार कटेगा, तो 7 इंटू आएगा ही, 7 में कटता है कितनी, देखो ये 14 से 7 से कटता है, मतलब कितने बार में, मतलब 7 इंटू क्या आएगा, 7 इंटू क्या आएगा, 7 इंटू क्या आएगा वो लिखना है। ध्यान देखो, भाग दो, ये 1463 में आप 7 से 50 डिवाइड, ध्यान देखो 7 दूनी 14, आगे 14 वैसे आया नीचे में, भाग नहीं लगे तो उसके लिए तो शून्य रखना। देखो वापस देखो, 7 दूनी 14, जीरो मिला हमें, 14 में से 0 हो गया, 6 नीचे उतरा है, हमारे पास 6 होगा, लेकिन 6 में 7 से भाग लगेगा नहीं, तो एक शून्य रखना पड़ेगा। देन हमारे पास 3 नीचे उतरेगा वापस, तो हमारे पास 63 होगा, सीबी होगा। देन देखो 7 9 63 होता है, 7 9 मतलब 14 ये 7 से 209 बार में कटता है, 209 टाइम्स में डिवाइड होगा। देन देखो इसी के साथ ये बोथ साइड में 7 7 कैंसिल हो गया, दोनों में 7 को हमने उड़ा दिया, तो ये छोटा हो जाए। मतलब क्या,
सीपी और एसपी का रेशो का अनुपात हमारे पास है वी है 160:209। 160:209 मतलब क्या? तो मतलब ये यदि सीपी 160 है तो एसपी 209। इफ सीपी इज 160 then एसपी इक्वल टू 209। मतलब इसको दुगना करेंगे तो वो भी दुगना होगा, इसको हम 3 गुना मानेंगे वो भी 3 गुना होगा, ये समझना होता है। तो सिंपल हमने 1 गुना लिया प्लस स्मॉलेस्ट में लिखा है, लिस्ट में लिखा है, लघुत्तम मान में लिखा है। मतलब क्या? मतलब देखो सीपी 160 है, एसपी कितना है 290। मतलब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर हुआ ये है कि देखो 160 रुपये का सामान हमने 209 रुपया में बेचा है। 160 रुपये का सामान हमने 209 में बेचा है। तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात देखो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा, यानी ज्ञान होगा। प्रॉफिट होगा ये कितना रुपए? देखो उसके माइनस करो, बिग माइनस में एसपी में से सीपी को माइनस करो, एसपी में सीपी के माइनस करो, इसमें से इसको आप घटन भी घटे को 209 माइनस 160। यानी को पहले देखो 200 100, 200 2 मतलब 200, एक वाला 100, तो 200 में से 100 क्या मतलब बचा 100 100 100 100। अब देखो 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 अब हमें 60 को भी माइनस करना है, 60 को भी माइनस करना है। तो ये हमारे पास 100 है, इसमें 100 में से हमने 60 को घटा दिया तो हमारे पास बचेगा 40 40। लेकिन ये 9 तो हमारे पास होगा ही होगा, मतलब हमारे पास फाइनली 49 बचेगा, 49 बचेगा। देखो ये सब्ट्रैक्शन हमने कैसे किया? देखो ऐसे देखो, पहले देखो इसमें से इसको हमें माइनस करना। पहले देखो ये 2 में से 1 यानी 200 में 100 घटाया तो हमारे पास बचा 100, 1 मतलब 100 बचा है। अब आगे ये 60 को भी घटाना है तो 100 में से हमने 60 घटाना, हमारे पास बचा 40। लेकिन ये 9 तो हमारे पास है ही है, मतलब 49 है, 40 प्लस 9 49 है, मतलब ये 209 माइनस 60 देखो 49 का 49 होगा। मतलब हमें 49 रुपया का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है प्रॉफिट। लेकिन इसका हमें परसेंट निकालना है तो बट्टे में उसके लिए कुछ लिखना होता है। क्या लिखते? ये 49 का हमें लाभ हुआ है, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस जोड़ना है, लाभ मतलब प्लस जोड़ना है। तो 49 का हमें लाभ हुआ है कितना रुपया? ये हुआ है हमें 160 रुपया, 160 रुपीज पर, मतलब नीचे में 160 आएगा, मतलब 160 पर 49 का लाभ होगा तो हमें अगेन 209 मिलेगा। लाभ मतलब जोड़ना है, 160 में हम 49 जोड़े तभी हमें 209 मिलेगा, 160 में जब हम 49 जोड़े तभी हमें 209 मिलेगा, मतलब अगला रिजल्ट मिलेगा। अब उल्टा से अब यहाँ पर उल्टा से यदि आपने नीचे में 209 लिखा होता तो क्या होता? तो लाभ तो जुड़ेगा ही, तो 209 में 49 जोड़ेगा तो क्या हमें अगला रिजल्ट मिलेगा? नहीं, इस बात में मिलेगा ही नहीं, इस बात में मिलेगा ही नहीं, इससे ज्यादा मिल जाएगा, 200 ज्यादा मिलेगा, इस बात में मिलेगा नहीं। मतलब नीचे में 100 का लिखना होता है ये, तो ऐसे भी याद करके आप रख सकते हो। मतलब कम में हम कुछ जोड़ेंगे तब हम ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, मतलब लाभ मतलब जोड़ना होता है, तो इसे समझना होता है। अब ऑल्सो परसेंट में आंसर निकालना, इसलिए इनटू 100% तो करना ही होता है, 100% से गुणा तो करना ही होता है, करना ही होता है। देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 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 अब कैंसलेशन करना कैसे होगा, कैसे हम करें? डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो देखो पहले देखो यहाँ पर हम ये शून्य शून्य पड़े थे, 0 0 को हमने पूरा कैंसल कर दिया। अब ये 49 और 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा 490 बट्टा में ये 16 ऐसे रहे, 490 बटा 16 मिलेगा। तो इतना परसेंट आंसर निकले। इसको हल करना देखो यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो भाग दो 16 से,
तो देखो 16 × 48 हो गया। आगे 49 में से 48 अगर एक बचेगा ये सुन नीचे आएगा, मतलब हमारे पास 10 होगा, 10 होगा, 10 और 10, लेकिन 16 से 10 में भाग जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर भागफल यानी क्वेश्चन में एक शून्य रखना पड़ेगा। यानी कि लास्ट में शेष कितना बचेगा? 10 बचे, रिमाइंडर 10 बचे, शेष 10 बचेगा, 10 बचेगा। और हम भाग किससे दे रहे? तो हम भाग दे रहे हैं 16 से, मतलब नीचे में 16 तो आएगा ही आएगा। मतलब ये कि 10 को 16 से भाग देना बाकी है। मतलब देखो इंटीजर में आंसर 30 आएगा, बाद में भाग लगेगा नहीं, मतलब ये दशमलव में आएगा। ये देखो ये मतलब देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर ऐसा हुआ, देखो हम सिंपल आपको भाग चला के दिखा देते। देखो ये 490 में देखो हमें भाग देना है 16 में। देखो ये 16 दूनी 48, देखो 16 तिया 48 होता है 48, 16 तिया 48, 49 में से 48 गया, एक बचा, तो उसने हम नीचे ला दिया। अब देखो 10 में 16 से भाग जाएगा, इस यहाँ पर भागफल में एक शून्य रखना पड़ेगा। अब हम आगे मतलब देखो यदि हम आगे 10 मतलब देखो अब आगे हमें भाग देना हो, डिवाइड करना, देखो उसके लिए देखो शून्य लेना पड़ेगा, मतलब अब दशमलव में हमें जाना पड़ेगा, शून्य लेके हमें दशमलव में जाना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर हमने जब ऑप्शन को देखा था, यहाँ पर ऑप्शन देखो दशमलव में नहीं, मतलब क्या मिश्रित बीज में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब हम भी आंसर मिश्रित बीज में निकालेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे, मतलब दशमलव में जाएंगे। मतलब क्या भागफल कितना है, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन यहाँ पर 30 निकला, देखो 30 निकला, इसको हमने इधर लिखा। शेष कितना मिला, शेष देखो ये 10 मिला, मतलब क्या है शेष 10 मिला, मतलब ये 10 में 16 से भाग देना बाकी है, ये 10 में 16 से भाग देना बाकी, मतलब कुल मिला के देखो आंसर क्या, देखो आंसर ये आया 30 सही 10/16, 30 सही 10/16। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 10/16 है, इसका आंसर 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा, 0 से बिग और 1 से छोटा होगा, यानी पूरा 1 होगा, और ये परसेंट तो आएगा ही आएगा, परसेंट तो आएगा ही आएगा। लेकिन आगे हम यदि ध्यान से देखें, देखो यहाँ पर मतलब ये देखो मतलब क्या, ये 30 सही 10/16, मतलब एक्चुअल में क्या है, तो बीच में यहाँ पर प्लस होता है, बीच में प्लस होता है। मतलब देखो अब हम ध्यान से आगे देखा तो ये 10 और 16 में से ऊपर नीचे देखो 2-2 कट सकता है, 2-2 कट सकता है, वो काटना पड़ेगा, वैसे काट के यहाँ पर आंसर दिया होगा, वैसे काट के यहाँ पर आंसर दिया होगा, तो हम काटते 10 मतलब देखो 5 दूनी 10, 16 मतलब 8 दूनी 16, देखो 2-2, यानी कि यहाँ पर हमें मिला 5/8, मतलब ये भी देखो 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा होगा, यानी फाइनली आंसर क्या है, फाइनली आंसर 30 है। देखो ऑप्शन में देखो अब 30 है, 5/8, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। तो लाभ का पर इतना, यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के वन आर्टिकल के लिए लाभ यानी ज्ञान यानी प्रॉफिट, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 220% टू 20%, यदि लागत मूल्य में यानी कि इन कॉस्ट प्राइस 25% की वृद्धि होती है, 25% इंक्रीज होता है, लेकिन बट
विक्रय मूल्य समान रहता है, सेलिंग प्राइस इक्वल रहता है, आज निकल रहता है। तो नया लाभ प्रतिशत, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, मूल लाभ प्रतिशत यानी कि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम, हाउ मेनी परसेंटेज लेस है वो निकालना है। और ये रहा ऑप्शन इधर, ये रहा ऑप्शन इधर, ये रहा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर वापस वही कार्य करने को, एक तरफ हमने लिखा सीपी, दूसरी तरफ हमने लिखा आस्की, वन साइड लिखा हमने सीपी, दूसरी साइड हमने लिखा आस्की। मतलब माना कि सीपी कॉस्ट प्राइस 100, 100 पे 100। अब क्या बोला, अब बोला है कि लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो लागत मूल्य का 220%। प्रॉफिट कितना है 220%। तो एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहली बात ये सीपी होता है वो इटसेल्फ 100% होता है, 100% होता है। मतलब ये 100% पर हमें 220% का लाभ हुआ है प्रॉफिट का। ये 100% पर हमें 220% का लाभ हुआ है। तो एसपी कितना बनेगा, मतलब बेचा कितने होगा। तो बेचा होगा वस्तु को, देखो 320%, 320%। लेकिन ये 320 किसका, तो ये 100 का, 100। अब परसेंट मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में, देखो ये 100 हो गया, यानी हमें मिला 320। यानी एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 320। 100 का चीज देखो यहाँ पर पहले 320 में बिका, 320 में सॉल्व किया। अब अभी क्या बोला है, तो अब आगे देखो बोला है कि, कहा है कि, बोला है वो लागत मूल्य में, यानी कि कॉस्ट प्राइस को, यानी क्रय मूल्य को देखो, अब देखो 25% बढ़ाया जाता है, 25 इंक्रीज किया जाता है, 25 इंक्रीज किया जाता है। तो देखो कैसे हम लिखें, तो देखो ये जो सीपी है शुरुआत में कैसा है 100%। अब इसको हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करें, कितना 25%। तो कितना बनेगा 125% बन जाएगा, 125% बने, किसका 100 का है, किसका 100 का 125 बन जाएगा, 100 का 125% बन जाएगा। देन परसेंट मतलब बट्टा में 100 है, तो 100 कैंसिल, यानी हमें कितना मिलेगा 125 मिले, 125 मिले। यानी कि देखो न्यू शिफ्टी कितना है, न्यू शिफ्टी नया क्रय मूल्य 125। अब क्या बोला, अब आगे बोला है कि लेकिन विक्रय मूल्य समान रहे, एसपी को इक्वल रखना है, एसपी को कांस्टेंट रखना है, वैसा का वैसा रखना है। मतलब न्यू एसपी 320 से, न्यू एसपी 320 से बदलेगा नहीं, तो चेंज नहीं करना, 320 का 320 एज इट इज रखना है। पहले हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब अभी देखो कैसे सॉल्व होगा, देखो तो यहाँ पर आके हमें निकालने को बोला है, कहा है कि नया लाभ प्रतिशत, न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, मूल लाभ प्रतिशत से, मूल लाभ मतलब मूल मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है कितना कैश में दिया है 220%।
220। ये कैसा है? ये ऑरिजिनल प्रॉफिट, ऑरिजिनल प्रॉफिट है। शुरुआत कर ना, हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट पर्सन, न्यू प्रॉफिट पर्सन, न्यू प्रॉफिट पर्सन कैसे निकलेगा? मतलब इससे निकाला है ना। हमारे पास सीपी कितना 125 है, एसपी कितना 320 है। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 125 रुपये के सामान को हमने 320 में बेचा है, 320 में सेल किया। फायदा कितना होगा? फायदा देखो, घटाओ इसको से इसको घटाओ, 320 माइनस 125, 320 माइनस 125 ध्यान भी गया, 300 में से 100 गया, हमारे पास बचा 200, 200। और वो आगे 25 को भी माइनस करना है तो हमारे पास बचेगा 175। लेकिन ये 20 तो रहेगा, नहीं देखो 175 में 20 को जोड़ना है, ध्यान भी गया, 175 में 10 जोड़ा 150 होगा, 185 होगा, और 10 जोड़ा तो हमारे पास होगा 195, 195, 195 एंड 320 माइनस 125, 195। यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है? 195 का हो रहा है। लेकिन इसको हमें निकालना है परसेंटेज में, प्रतिशत में, तो उसके लिए बट्टा में कुछ लगता, नीचे में कुछ लगता है। क्या लगता? क्या लगेगा? तो देखो पहली बात देखो, ये प्रॉफिट मतलब प्लस लेना, प्रॉफिट मतलब प्लस लेना, मतलब ये 195 का प्रॉफिट है। कितना रुपये? मतलब ये हुआ है हमें ये 125 पर 125, मतलब नीचा में 125 लिखना है, मतलब 125 पर 195 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ज्यादा है। तो अभी हमें वापस हमें 320 मिलेगा, तो 125 प्लस 195 320 होगा। 300 नीचे में 125 लगा है और इनटू 100% तो करना ही करना है, बिकॉज आंसर को हमें परसेंटेज में लाना है इसका। बस आगे इसको हल करना। तो पहले देखो 100 मतलब 25 चौका 100 होता है, 125 मतलब 25 पंचे 125 होता है। देन ये 25 चला जाए, यानी ऊपर में इधर 4 बचा, इधर नीचे में 2, 5 बचा, 5 रिमाइंस। अब आगे कैसे होता है? अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 195 गुणा 4 और नीचे में 5 है। देखो ये 195 में 5 से करते हैं 195 65 डिवाइड, देखो यहाँ पर आंटे में 5 है, अंत में 5 इसलिए 5 से कटेगा, ठीक कटे। मतलब क्या? एन में 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से कटता है, ये 5 से कटे कितनी बार में? तो 5 तिया 15 होगा, 19 में 15 गया 4 बचा, 19 में 15 4 बचा, 5 आएंगे 45, 5 9 45, 39 बार में कटेगा, 39 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी भागफल में औसत हमें 39 मिले। यानी देखो हमें अब 39 गुणा 4 करना है, 39 का 4 टाइम्स लेना है, 39 का 4 टाइम्स करना है। देखो यदि में 40 चौका किया तो कितना होगा? 40 चौका 40 चौका होते 4 चौकी 4 चौके 40 होगा, 4 चौक 16 160 होगा। लेकिन यदि हमने 40 चौका किया तो 40 चौके देखो 160 तक होगा, 4 चौक 16 0 पीछे 60 होगा, 160 होगा। लेकिन यहाँ पर 40 नहीं 39 मतलब 1 कम, कितनी बार 4 यानी 160 में 4 कम करना है, लेकिन हमारे पास बचेगा 156, यानी गुणा 156 होगा। गुणा करने पूरे हल करने में 156 मिले, यानी 4% लगेगा ही लगेगा, यानी न्यू प्रॉफिट परसेंटेज 156, यानी अब हमें 156% का लाभ हो रहा था, 156 का 156% का लाभ हो रहा है। पहले हो रहा था 220% का, अब हो रहा है हमें 156% का। मतलब क्या?
अब हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, अब हमें प्रॉफिट कम हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस हो रहा है, लेस हो रहा है। कितना 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 कम हो रहा है, तो वो निकालने के लिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें 220% में से ये 156 को माइनस करना होता है। 220% में से ये 156% को माइनस करना होता है, तो वो हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है, देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि कितना परसेंट कम है। देखो नया लाभ प्रतिशत, देखो नया लाभ प्रतिशत, मूल लाभ प्रतिशत मतलब 220% है। कितना परसेंटेज कम है, हाउ मेनी परसेंट लेस है। देखो यहाँ पर परसेंट में पूछा है, परसेंट में पूछा है। यहाँ पर केवल ये होता है कि कितना कम है, परसेंट यहाँ पर नहीं होता, खाली ओनली बोला होता है कितना कम है, हाउ मेनी लेस है। तो अब हमें करना होता 220% माइनस 156%। लेकिन यहाँ पर परसेंट भी मतलब वापस परसेंट में बताना है, वापस परसेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब ये ऐसा नहीं भाई इस तरह जो हमें देखा वैसे नहीं आंसर आएगा, वैसा आंसर नहीं पूछा है। यहाँ पर परसेंट में कितना लेस वैल्यू पूछा है, तो कैसे निकलेगा। देखो उसके लिए देखो यहाँ पर देखो पहले देखो यहाँ पर हम देखो इसको छोटा करते हैं, ये दोनों संख्याओं को हम छोटा करते हैं, स्मॉल करते हैं। ये दोनों संख्याओं को हम स्मॉल करते हैं, छोटा करते हैं। मतलब हम क्या, ये दोनों का हम रेशो लेते हैं, अनुपात। देखो 156% और ये 220% का, ये दोनों का हम रेशो लेते हैं। क्यों लिया, तो कैलकुलेशन इजी पड़े इसलिए, कैलकुलेशन इजी पड़े इसलिए हमने जानबूझ के रेशो लिया, अनुपात लिया है। 156% का और 220% का। तो अब आगे देखो, अब देखो ये परसेंटेज पढ़ने दोनों तरफ कैंसिल हो, परसेंट मतलब बट्टा में 100, परसेंट मतलब बट्टा में 100, तो डिवाइड में दोनों तरफ 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो किससे कटेगा, ये दोनों संख्या किससे कटता है। तो देखो ये दोनों संख्या 4 से कटता है, हमें कैसे मालूम है। देखो यदि अंतिम दो अंक 4 से कटता है तो वो संख्या 4 से कटता है, ये 4 का डिविजिबल रोल होता है। यदि लास्ट डिजिट 4 से कटता है तो वो पूरा संख्या भी 4 से कटता है। देखो ये 20 4 से कटता है, 4 बटे 20 होता है, मतलब ये 220 भी 4 से कटते हैं। सिमिलरली ये 56 भी 4 से कटता है। देखो कितनी बार देखो, देखो 4 नहीं 40 होता है, 40 बचा कितना 16, 16 मतलब कटेगा। ये 10 हो गया और 4 के 16 14, 14 देखो 14 देखो 28, 28 दूनी 56, 14 के 56 होता है, तो 14 के 56 होता है, मतलब ये 56 4 से कटता है, मतलब 156 भी 4 से कटेगा ही कटेगा, 156 भी 4 से कटेगा ही कटेगा। मतलब कितनी बार वो लिखना है। देन देखो 156 तो ये 4 गुना समथिंग है, कितनी बार मतलब 4 से कटेगा, लेकिन कितनी बार वो लिखना। तो देखो 4 तिया 12, 15 में से 12 है 3 बचा वो 6, 4 9 36, 39 बार में कटेगा। 39 गुणा 4 156 होगा। इधर रेशो 220 मतलब देखो 4 पंचे 20, 2 20 4 पंचे 20, 55 और 220 होता है, 55 और 220 होता है। तो इसी के साथ ये 4 4 दोनों तरफ कैंसिल आउट हो। मतलब क्या मिला, तो मतलब हम ये मिला कि एक तरफ है 39 मिला, दूसरे में 55 मिला। मतलब 39 कहाँ से है, देखो ये 39 देखो 156 वाले में से आया और ये 55
इधर बारे में यहाँ से आया, मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि यदि हमें पहले 55 का लाभ होता था तो अब हमें 39 का ही लाभ हो रहा है, ऐसा मतलब हो रहा है। क्या मतलब है? देखो वापस देखो, पहले यदि हमें 55 रुपया का लाभ हो रहा था तो अब हमें केवल जस्ट ओनली 39 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम? तो घटाओ 55 में से इसको घटा, 55 माइनस 39 यानी विज्ञान। देखो ये 40 मतलब ये और ये 5 मतलब 6, 40 50 16 16 16 का हमें 16 देखो हमें देखो 16 रुपया हमें कम मिल रहा है, 16 रुपया हमें कम मिल, कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस। 16 रुपया हमें कम मिला मतलब माइनस, लेकिन इसको हमें देखो परसेंट में बताना, परसेंट में बताना, परसेंट में बताना। ये मतलब ये 16 रुपया कम मिल रहा है, पर कितना रुपया पर? हाउ मच रुपीज पर? ये 16 रुपये 60 रुपीज हमें लेस मिल रहा है, कम मिल रहा है। ये 55 रुपया पर 55 रुपीज पर, 55 रुपये 55 रुपया, मतलब 55 पर 16 कम है तभी तुम्हें वापस 39 मिलेगा। 55 यदि 16 कम है तभी तुम्हें वापस 39 मिलेगा, मतलब 55 माइनस 16 39 होता है। इंस्टॉल यहाँ पर बढ़ता में 55 लगेगा। यदि आप उल्टा सोचो, यदि आपने नीचे में 39 लिखा होता क्या होता? 39 में से हम 16 घटा दे तो हमें ये 55 देखो क्या 39 में से 16 घटा दे हम तो हमें 55 तो मिलता ही नहीं, 55 तो मिलता ही नहीं, मतलब अगला रिजल्ट दूसरा रिजल्ट मिलना चाहिए, वैसे नीचे में लिखा गया। उसी तरह मतलब देखो अगला रिजल्ट मिले हमें वैसे नीचे में लिखना होता है, ओरिजिनली ऐसा समझना होता है, ऐसा इसी अंडरस्टैंड रखनी होगी, वैसा ही आता है। इन शॉर्ट देखो कम मतलब माइनस लगाना है, ज्यादा मतलब प्लस लगाना है, तो यहाँ पर कम है मतलब ये कितना पर कम है? ये 55 पर, मतलब 55 पर 16 का मतलब ये वापस देखो 39 मिला, मतलब 55 माइनस 16 ये 39। इन शॉर्ट यहाँ पर मतलब देखो ये हम डिटेल में क्यों बता, देखो डिटेल में हम जानबूझ के इसलिए बता रहे हैं। देखो नीचे में क्या लिखना होता है, मतलब नीचे मतलब ये बेस इसको बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, पाया बोलते हैं। बेस में क्या लिखना है, पाए में क्या लिखना हो, यानी नीचे में क्या लिखना वो ही पता नहीं होता है, नीचे में क्या लिखना वो ही पता नहीं। इसलिए देखो ये हम जान के डिटेल में पता, इन सब यहाँ नीचे पद पर आएगा और हमें परसेंट में बताना है, इसलिए देखो इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, इनटू 100% तो करना ही होता है। अब इसको हल करना पड़ेगा। देन देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो 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 थोड़ा इसको हम मिला देखो, देखो हमें हल करना है। देखो ये 16 बट्टा 55 गुणा 100%, इसको हमें हल करना है। तो देखो यहाँ पर देखो सीधा से देखो उस पर कट नहीं है, मतलब कन्फर्म है कि आंसर डेसिमल नहीं आएगा, दशमलव नहीं आएगा, डेसिमल में दशमलव नहीं आएगा। तो अब देखो 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 55 मतलब देखो 11 पंचे 55 होता है, 55 मतलब 11 पंचे होता है, और 100 मतलब 20 से 50 होता है। 100 मतलब 20 से 50, 55 मतलब 11 पंचे 55, ध्यान इसी के साथ 5 5 चला ना भी है ऊपर में एवं में 16 गुणा
देखो 20 और नीचे में है 11, ऊपर में 16 इंटू 20, नीचे में 11। देन यहाँ पर आगे कुछ भी घटेगा नहीं, यानी कि अब देखो ऊपर में 16 गुना 20 यानी 16 32, 320 बट्टा हमें 11, 320 बट्टा 11 और परसेंट का परसेंट ये तो आएगा ही आएगा, इक्वल बराबर। इसको हम हल करें, सॉल्व करते हैं। देखो 11 से भाग देते, देखो 11 तिया 32 ज्यादा आ जाएगा, 3 बार में हमने भाग दिया तो ज्यादा आएगा, ठीक है बोलिएगा, नहीं 2 बार में भाग देगा, 2 बार में ही भाग देगा, 11 दूनी 22, 22। देन 32 में से 22 गया हमारे पास यार 10 10 10 10 10 10 और इसमें नीचे में यानी हमारे पास 100 का 100, यानी 100 में अब 11 से भाग देंगे, 100 में 11 से भाग देंगे। देखो 11 9 कितना होता है, 99 होता है, 11 9 99 मतलब 9 बार में भाग देंगे, 9 बार में भाग देंगे, यानी कि आंसर जो आएगा वो 29 दशमलव समथिंग आए, 29 पॉइंट समथिंग में। लेकिन अब आगे जाने की जरूरत नहीं, क्यों? तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, विकल्प हमारे पास उपलब्ध है ऑप्शन में। मतलब आंसर अभी इनकी जगह बताना है, पूर्णांक बताना, दशमलव में नहीं बताना है। देखो 29 दशमलव समथिंग परसेंट आए ऑप्शन में देखो, तो ये 31% ये तो होगा ये आगे, 26% ये भी होगा ये नहीं, आगे 22 ये भी नहीं। इसके नजदीक में अप्रोक्सीमेटली कौन सा, ये खुद 29 ही है, ये खुद 29 दिया है, यानी यही हमारा सही उत्तर है। मतलब ये मतलब यहाँ पर लाभ मतलब देखो, मतलब जो हमें परसेंट में कितना कम है वो निकालने को बोला था, परसेंट में कितना कम है वो निकालने को बोला था, वो इतना कम है, 29% कम है, 29% लेस है, यानी ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। थैंक यू। एक शर्ट के क्रय मूल्य में इन वन शर्ट के कॉस्ट प्राइस में 20% की वृद्धि की, 20% इंक्रीज किया। एक व्यापारी वन ट्रेडर ने लाभ प्रतिशत को अरे प्रॉफिट परसेंटेज को समान बनाए रखने, यानी कि इक्वल मेंटेन करने के लिए, इक्वल मेंटेन करने के लिए, समान बनाए रखने के लिए, इक्वल बनाए रखने के लिए शर्ट के विक्रय मूल्य में यानी कि सेलिंग प्राइस में संशोधन किया, यानी नोटिस रिसर्च किया। आगे उसने देखा कि, उसने पाया कि, उसने फाइंड किया कि विक्रय मूल्य में संशोधन करने के बाद ये सेम है, विक्रय मूल्य में उस विक्रय मूल्य संशोधन करने के बाद उसने देखा कि तो ये रिपीट हो गया। मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा होता है, मतलब ये ना होता वापस तभी चल जाता है। उसने देखा कि विक्रय मूल्य में मतलब देखो उसने देखो विक्रय मूल्य संशोधन किया और वापस दे दिया है कि देखा कि विक्रय मूल्य संशोधन करने के बाद, ये कॉपी ही लगता है सेंटेंस, लेकिन कोई बात नहीं। देखो बोला है उसने देखा कि विक्रय मूल्य संशोधन करने के बाद, मतलब ये एक ही बात, ये वापस नहीं देता कभी चल जाता। आगे बोले मैंने यहाँ से देखना है, मैं यहाँ से देखना, आगे देखना है, बात यहाँ से देखना है। उससे एक शर्ट बेचने पर, वन शर्ट को सेल करने पर ₹10 अधिक का लाभ हुआ, ₹10 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, ₹10 का एक्स्ट्रा ज्ञान हुआ। तो पूछा है कि उसका नया लाभ रुपया में क्या, न्यू प्रॉफिट इन रुपीस क्या, व्हाट विल बी, और ये ऑप्शन रहा ऐसा दिया, रुपया में है, ये ऑप्शन रुपया में, रुपीस में। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का, देखो यहाँ पर देखो थोड़ा थियरी जैसा,
जरी जैसा है फिगर। तो यहाँ पर देखो हमें लाभ प्रतिशत को समान रखना, प्रॉफिट परसेंटेज को इक्वल ये रखना, इक्वल मेंटेन करके रखना, प्रॉफिट परसेंटेज को हमें इक्वल मेंटेन करके रखना। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा, लाभ बराबर क्या होगा। तो लाभ बराबर, अरे प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, अरे साइन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी हिंदी में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट होता है। लेकिन अब आगे हमें चर्चा करनी है लाभ प्रतिशत के बारे में, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर इक्वल होता है, देखो देखो देखो, प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले ऊपर में प्रॉफिट लिखना होता है, लाभ लिखना होता है, लाभ लिखना होता है ऊपर में, और नीचे में यानी बेस क्या होता है, बेस होता है सीपी क्रय, मतलब जो प्रॉफिट का जो परसेंट निकालता है वो उसके लिए बेस सीपी लगता है, कॉस्ट प्राइस लगता है, क्रय मूल्य लगता है, बेस सीपी होता है। और हमें पता है कि इंटू 100% तो करना ही पड़ता है, इंटू 100% तो करना ही होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट डिवाइड सीपी इंटू 100%। अब आगे बराबर देखो, प्रॉफिट बराबर क्या है, तो प्रॉफिट बराबर देखो ये है एसपी माइनस सीपी, हम लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, और ये बट्टे में सीपी तो एज इट इज है, और इनटू 100% भी एज इट इज रहेगा। एसपी माइनस सीपी बट्टा में सीपी और ये इनटू 100% तो आएगा ही आएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल बराबर हो गया, ये हो गया, ये भी है ये भी है, दोनों ही बोल सकते हैं हम, दोनों ही बोल सकते हैं ना। मतलब क्या, मतलब ये कि पहले प्रॉफिट इतना था एसपी माइनस सीपी, पहले प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी था, और पहले प्रॉफिट का परसेंट प्रतिशत ये था इतना इतना परसेंट, जो होगा वो हमें मालूम नहीं है। इनिशियली प्रॉफिट कितना था वो भी हमें मालूम नहीं, इनिशियली परसेंट कितना था, प्रॉफिट का परसेंट कितना था वो भी मालूम नहीं, शुरुआत में क्या होगा वो हमें मालूम नहीं, प्रॉफिट में मालूम नहीं है, प्रॉफिट का परसेंटेज भी हमें मालूम नहीं, ये इनिशियल में था। अब आगे क्या होता है, अब आगे बोला है कि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, सीपी को 20% इंक्रीज किया, सीपी को 20% इंक्रीज किया। देखो 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 देखो, सीपी को 20% इंक्रीज किया, मतलब क्या, ये जो सीपी पहले था शुरुआत में था वो कैसा था, वो 100% था, 100% था। अब इसको हमने 20% बढ़ाया, मतलब ये कितना बनेगा, तो ये 100% प्लस 20 यानी 120% बन जाएगा, 120% बनेगा, मतलब किसका 120% बन तो जाएगा, लेकिन किसका बनेगा, तो एक खुद सीपी का और किसका, यानी कि नया सीपी गुना 120 पड़ेगा। देखो ये न्यू सीपी होगा, मतलब ओरिजिनल सीपी का 120% होगा, ओरिजिनल सीपी का 120% होगा। अब आगे बोलो, अब हमें क्या करना है,
देखो मतलब क्या, देखो मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो ये सेम चीज कॉपी हो गई, लेकिन वो ये सेम चीज कॉपी कर मतलब देखो सीधी सीधी कॉपी नहीं, देखो मतलब देखो हम लिख के बता रहे हैं। पहले हम इसके बारे में वापस देखते हैं अलग से। प्रॉफिट पर्सन, प्रॉफिट पर्सन। तो देखो अब इसको नहीं देखना, इसको देखना है, इसके बाद ये इसको देखना है। तो पहले हम देखो एसपी के बारे में मत कुछ मत देखो, एसपी के बारे में कुछ मत देखो। पहले ये माइनस का माइनस लिखा, माइनस का माइनस लिखा। अब देखो ये सीपी है, तो ये सीपी अब कितना बन गया है, बढ़ने के बाद कितना बना है, तो ये सीपी अब बनेगा कितना, सीपी का 120 देखो यहां पर आएगा सीपी का 120%। सीपी नया सीपी अब लिखना है हमें, तो ये कितना बनता है, सीपी गुणा 120, यानी कि ओरिजिनल सीपी का 120 हमने लिखा है। और नीचे में ये डिवाइड का डिवाइड, वापस सीपी है मतलब न्यू सीपी लिखना है। तो ये कितना, ये कॉपी करो, सीपी इंटू 120%, सीपी इंटू 120, ओरिजिनल सीपी का 120%। अब देखो और ये इंटू 100% तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटू 100% तो आएगा। क्यों, देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। पहले भी 100 ही रहेगा, बाद में 100, देखो मतलब देखो ये फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, ये तो वैसा का वैसा ही रहे, इसमें कुछ करना नहीं, ये तो फिक्स है कांस्टेंट, इसको छेड़ना नहीं। अब क्या बोला है, ये जो हम बोला था वो तो हमने कर दिया, लेकिन अब आगे क्या बोला है, तो आगे बोला है कि हमें लाभ प्रतिशत को समान बनाए रखना है, प्रॉफिट परसेंट को हमें इक्वल बनाए रखना है, इक्वल मेंटेन करके रखना है, प्रॉफिट परसेंट हमें इक्वल बनाए रखना है, इक्वल बनाए रखना है। मतलब क्या, मतलब पहले प्रॉफिट परसेंट इतना हो रहा, इतना हो रहा है, प्रॉफिट पर इनिशियल शुरुआत में इतना हो रहा था, ये इनिशियल है। अब वापस हमें यही रखना है, यही लाना है, यही रखना है, यही लाना है। और कैसे लाना है, तो हमें ये क्रय मूल्य को बढ़ाना भी है 20%, क्रय मूल्य को हमको 20% बढ़ाना भी है, और ये प्रॉफिट मूल्य को सेम भी रखना है। ऐसा करने को बोला है, क्या करने को बोले, यहाँ पर ऐसा करने को बोला है कि आप आगे में क्रय मूल्य को 120 बढ़ाओ, हमने बढ़ा दिया, और अल्सो बोला है कि ये प्रॉफिट परसेंट को आपको समान रखना है, पहले कितना ही रखना है, मतलब पहले प्रॉफिट परसेंट बराबर होता था ये, तो वापस ये हमें लाना है, वापस हमें यही लाना है। तो ये आएगा कैसे, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो आ गया, इसमें हम कुछ बदल नहीं सकते, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो आएगा ही आएगा, बोला है। वापस हमें यही आंसर लाना है, ये आएगा कब प्रकट होगा, तो देखो जब हम ये जो एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस है, इसको भी हम 20% बढ़ाएंगे, तब बात करते हैं। ये वापस कब आएगा, तो जब हम ये एसपी को यानी सेलिंग प्राइस को भी ये 20% बढ़ाएंगे, तब 20% इंक्रीज करेंगे, तब मतलब क्या, न्यू सीप एसपी कितना होगा, न्यू एसपी कितना है, नया विक्रय मूल्य कितना, तो पहली बात ये जो ओरिजिनल एसपी कितना है, तो खुद में इस साल स्वयं 100% ही होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अब इसको हमें बढ़ाना है 20%, तो कितनी बन जाएगी, 120% बन जाएगी, लेकिन किसका एक्सपीरियंस, ये खुद का, मतलब ये ओरिजिनल एसपी का, एसपी का ओरिजिनल एसपी का, ओरिजिनल एसपी का, तो नया एसपी, एसपी गुना 120% का,
इधर ये लिखना है 80 इंटू 120%। ये हमारा नया एसपी हो गया, न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। अब ऐसा किया तो हमें ये वापस यही मिल जाएगा, वापस हमें यही मिल जाएगा। मतलब प्रॉफिट पर लाभ हमेशा मिलेगा, पहले जितना है मिले। देखो इसको हल करने पर हमें वापस यही मिल जाएगा। देखो इसको हल कर, देखो इक्वल पर, इक्वल देखो, देखो ये इंटू हर तो उधर ऐसे रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं, इसको ऐसे रखना है। अब देखो ध्यान से देखो, हमारे पास ये दो पद है, तो टर्म्स है। अब ये दोनों टर्म्स में देखो 120%, 120% कॉमन निकले, निकले, सामान्य निकले। देखो तो इसको हमने बाहर में लिखा 120%। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास लेफ्ट है, बच्चा है 80 माइनस दूसरा टर्म में ये सीपी बच्चा, और नीचे में क्या है, ये नीचे में सीपी इंटू 120% है और इंटू 100% तो आएगा ही आएगा। देखो ऐसा बनेगा 120% कॉमन बाहर और ये एसपी माइनस सीपी ऊपर में और नीचे में सीपी इंटू 120%। तो अब आप देख सकते हो कि ये वापस 120%, 120% तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये तो गायब ही हो जाएगा, डिलीट ही हो जाएगा, निकल भी डिलीट हो ही जाएगा, निकल भी। तो वापस हमें क्या मिल गया, तो वापस हम देखो वही का वही मिल गया। देखो एसपी माइनस सीपी बट्टा में सीपी इंटू 100%, वही का वही मिल गया। मतलब जो शर्त यहाँ पर हमें, ये शर्त को देखो, यहाँ पर शर्त को कंडीशन को देखो हमें फुलफिल करने को बोला है। कंडीशन को जो यहाँ पर हमें फुलफिल करने को बोला है, फुलफिल करने बोले वो हमने फुलफिल कर दिया, परिपूर्ण कर दिया है। तो ऐसा करने पर हमारे पास हाथ में क्या रिजल्ट क्या निकला, तो हमने पाया कि देखो देखो देखो, मतलब अब देखो हमें नया प्रॉफिट मिले, नया प्रॉफिट मिले। ये प्रॉफिट सेम नहीं होगा, प्रॉफिट बदल जाएगा। देखो पर प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रहा है लेकिन प्रॉफिट सेम नहीं रहेगा। देखो प्रॉफिट और प्रॉफिट पर सेम नहीं है, ये दोनों चीज अलग अलग है। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर हमें सेम रखना था, लेकिन ऐसा करने में देखो यहाँ पर सीपी बदला है और एसपी बदला है, हमें नया सीपी मिला है और नया एसपी मिला है। तो उस हिसाब से जब हम ये प्रॉफिट निकालेंगे तो वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे बदलेगा देखो, तो ना देखो एसपी कितना है हमारे पास चेंज होने के बाद, तो चेंज होने के बाद यानी कि बदलने के बाद देखो एसपी होगा, देखो ये एसपी गुणा 120 पर, देखो हमने अभी भी निकाला है। पहले मतलब देखो पहले एसपी था, मतलब ये 100% था, अब इस पर बढ़ेगा, मतलब ये एसपी का 120% हो जाएगा। ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है, एसपी इंटू 120%। देखो इस देखो एसपी इंटू 120, देखो एसपी इंटू 120% माइनस 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 सीपी, नया सीपी कितना, नया सीपी देखो 20% बढ़ता है, मतलब खुद का यानी कि ये सीपी का ही 120% हो जाता है, खुद का ही 120% हो जाता है। तो नया प्रॉफिट इतना होगा, ये नीचे लिखा है उसके बराबर है, तो वापस को हल करना पड़ेगा। देखो तो आगे बराबर होगा, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अब वापस हम देख सकते हैं कि देखो हमारे पास दो पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद माइनस के पहले का एक पूरा पद है, माइनस के बाद दूसरा एक पद, माइनस से पहले एक पूरा पद है, माइनस के बाद दूसरा एक पद है। ये दोनों टर्म्स में देखो 120% कॉमन निकले।
120 पर कॉमन निकलेगा तो इधर बचा एसपी, इधर बचा एसपी माइनस इधर बचा सीपी, इधर बचा एसपी माइनस उधर बचा सीपी, यानी हमें हमें मिला, मतलब हमने इसको वापस रिवर्स करके लिखो, मतलब इसको हम रिवर्स करके लिखा एसपी माइनस सीपी 120 पर हमने रिवर्स करके लिखा। बीच में यहाँ पर गुणा होता है, बीच में मल्टीप्लाई है, एसपी माइनस सीपी गुणा 120%, एसपी माइनस सीपी गुणा 120%। मतलब क्या होगा? तो मतलब ये होगा कि पहले प्रॉफिट होता था ये एसपी माइनस सीपी के बराबर, इनिशियली प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी ये अपने आप में कैसा है, खुद 100%। पहले प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब ये पूरा अपने आप में 100%, ये पूरा अपने आप में 100% है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब क्या हो, अब देखो अब नया क्या प्रॉफिट हुआ है, तो अब ये प्रॉफिट बन गया है, इधर लिखा है इतना एसपी माइनस सीपी का 120%, एसपी माइनस सीपी का 120% हो गया। देखो ये एसपी माइनस सीपी का 120%, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट 20% बढ़ गया, 120% बढ़ गया। देखो पहले 100% था, अब बाद में 120% हो गया, मतलब 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया। देखो 20% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया है। मतलब क्या, वापस इस प्रश्न को आप हल करो, ध्यान दीजिए। देखो देखो इसको हम इधर लिखते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो 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 20% प्रॉफिट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, पहले 20% को आप फ्रैक्शन में लिखो, फिर में लिखो, तो 20% होता है, देखो कितना होता है, 20 से 50 155 होता है, 155 होता है, यानी प्रॉफिट यानी कि लाभ 1/5 बढ़ा है, 1/5 बढ़ा, 1/5 बढ़ा है, मतलब 5 पर 1 बढ़ा, 5 पर 1 इंक्रीज हुआ है, 5 पर 1 इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या, यदि इनिशियली प्रॉफिट 5 था तो बाद में 5 + 1 यानी 6 हो गया, 6 हो गया। वहां पर बट्टा में होता है वो इनिशियल होता है, शुरुआत में होता है, तो इनिशियली यहाँ पर शुरुआत में 5 प्रॉफिट होता है, बाद में 1 हो रहा है, मतलब 5 + 1 6 हो रहा है। अब हमें प्रॉफिट 6 हो रहा है, कब हो रहा है, तो जब हमने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाया है तब, इंक्रीज किया है तब, और ऑल्सो कंडीशन लाभ पैसे को सेम रखा है तब 5 से हो रहा है। पहले 5 का लाभ हो रहा था, अब 6 का लाभ हो, एक ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, जबकि 5 रियल में ज्यादा कितना हो रहा है, रियल में प्रॉफिट कितना ज्यादा हो रहा है। देखो वो दिया है हमें 10 रुपया, 10 रुपया, देखो 10 रुपया अधिक लाभ हुआ, 10 रुपया अधिक लाभ हुआ, मतलब ये जो हमने निकाला वो यूनिट में, एक्चुअल में निकला, एक्चुअल में यहाँ पर दिया है, मतलब यहाँ पर 1 का वैल्यू हमें 10 दिया है, 1 के बराबर 10 हो रहा है, 1 बराबर 10 समझिए। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें पूछा है कि उसका नया लाभ रुपया में क्या है, न्यू प्रॉफिट क्या है, मतलब हमें ये 6 यूनिट का वैल्यू पूछा है। देखो ये 6 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो अल्सो ये 10 गुना ही होगा, मतलब 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, मतलब 6 गुना 10 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 10 छांगे 6 2 शाम 6 दाएं कितना होता है, 60 होता है, 60 होता है, 60 होता है, यानी कि नया लाभ 60 60, यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।